एक दिन सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगी, रुक्मणी हर रोज तुलसी को जल क्यों चढ़ाती है? तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती है? इसके पीछे क्या कारण है? कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। सभी पेड़ों और पौधों में तुलसी श्रेष्ठ मानी जाती है और तुलसी मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि तुलसी पर जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से सुनती है वह हमेशा सौभाग्यशाली रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और गरीबी दूर हो जाती है। एक समय की बात है, श्याम नाम का एक वैश्य था जिसके पास धन सुख संपत्ति सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी और वह थी संतान। संतान न होने से वैश्य व उसकी पत्नी हमेशा उदास रहते थे और कहते, हमारे पास धन संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं है, पर मन को सुकून तभी मिलेगा जब हमारी संतान हो। उसकी पत्नी बोलती है, हाँ, हम कितने भी दौलत जमा कर लें, लेकिन संतान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। वैश्य बोला, मैंने सारे उपाय किए, दान पुण्य किया, पर कोई परिणाम न मिला। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर कारण क्या है। एक दिन वह वैश्य वशिष्ठ मुनि के आश्रम गया और वहां उसने विशिष्ट से याचना की और बोला, हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए मैं निसंतान हूँ। ऋषि बोले, श्याम, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों को देखता हूँ। और बोला कि तुम पिछले जन्म में एक धनी वैश्य थे और एक दिन एक भूखी प्यासी गाय तुम्हारे द्वार पर आई। तुमने ना उसे रोटी खिलाई, न चारा दिया और ना ही पानी पिलाया और उसके विपरीत निर्दयता से उसे मारा और अपने घर से भगा दिया। कुछ समय पहले ही उसने एक बछड़े को जन्म दिया था और वह भूखी प्यासी थी और कमजोर। तुम्हारे मारने के कारण वही मूर्छित होकर गिर पड़ी और अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिला सकी। इसी क्रूरता के कारण गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया। वैश्य बोला, उस गाय ने मुझे श्राप दिया? इसका मतलब है इस जीवन में मैं संतान न होने का कारण वही श्राप है? ऋषि बोले, हाँ, तुम्हारी वर्तमान स्थिति इसी श्राप के कारण है। वैश्य श्याम शर्मा बहुत दुखी हुआ और अपनी गलती पर पछताया। हे मुनिवर, मैं इस पाप से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? क्या कोई उपाय है? मुनिवर बोले, हाँ, तुम्हें पुत्र यज्ञ करना होगा। यज्ञ संपन्न करने के बाद ब्राह्मणों को गाय दान करने से तुम्हें संतान प्राप्त होगी और पाप से मुक्ति मिलेगी। वैश्य ने कहा, मुनिवर, आपका धन्यवाद, मैं शीघ्रता से पुत्र यज्ञ करूंगा और इस पाप से मुक्ति पाऊंगा। फिर श्याम शर्मा घर लौटा और सब कुछ अपनी पत्नी को विस्तार से सुनाया। उसकी पत्नी बोली, अब हमें संतान की प्राप्ति होगी? वैश्य ने कहा, हाँ, वशिष्ठ जी ने बताया है, यज्ञ के फलस्वरूप हमें संतान प्राप्ति होगी, लेकिन एक शर्त थी, हमारा पुत्र केवल 18 वर्ष का होगा। श्याम शर्मा और उसकी पत्नी ने पुत्र यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने कई ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और विधिपूर्वक यज्ञ संपन्न किया। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और वैश्य ने बोला, हे अग्निदेव, मेरे यज्ञ को सफल करो, मुझे संतान का वरदान दे। अग्निदेव बोले, हे श्याम शर्मा, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ, तुम्हें संतान प्राप्त होगी, परंतु ध्यान रहे, वह केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। श्याम शर्मा बोले, वचन देता हूँ कि अपने पुत्र की देखभाल पूरी श्रद्धा के साथ करूँगा। यज्ञ समाप्त हुआ और श्याम शर्मा को संतान का वरदान मिला। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बड़ा हुआ। उन्होंने सभी आवश्यक संस्कार पूरे किए और शिक्षा ग्रहण के लिए गुरुकुल भेजा। वहाँ ऋषि ने बोला, यह बालक अत्यंत तेजस्वी है, उसके गुणों से सभी प्रभावित हो रहे हैं। घर पर वैश्य बोला, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, पर मुझे उसकी आयु को लेकर चिंता है। मुनि वशिष्ठ ने कहा था कि उसकी आयु 18 वर्ष तक ही होगी। उसकी पत्नी कहती है कि चिंता मत करो, उसके खुशहाल बचपन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही बेटा 16 वर्ष का हुआ, माता पिता ने उसके विवाह की योजना बनानी शुरू की। पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारा पुत्र विवाह योग्य है, हमें जल्दी ही उसका विवाह कर देना चाहिए। श्याम शर्मा कहते हैं, भाग्य के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष तक है।
18 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, तो यदि उसका विवाह हो गया तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी और उसे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ेगा। पत्नी बोलती है, मुझे अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देखना, मैं उसके लिए एक अच्छी पत्नी की तलाश करूंगी। पत्नी ने अपने पुत्र के लिए सुभद्रा नाम की एक अत्यंत गरीब व्यक्ति की एक गुणवती पुत्री को खोजा और उनका विवाह संपन्न हुआ। सुभद्रा अत्यंत चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। सुभद्रा को यह पता नहीं था कि उसके पति की आयु केवल 18 वर्ष तक ही है। विवाह के बाद सुभद्रा अपने सास ससुर और पति की बहुत सेवा की और अपनी मधुर वाणी से सबका मन जीत लिया। समय बीतता गया और श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु निकट आने लगी। माता पिता को इसकी घबराहट सताने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी बहू सुभद्रा को बुलाया और दुखी मन से कहा, बहू, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। बहू कहती, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करें, आप साफ साफ कहें क्या बात है। वैश्य ने कहा, बेटी, हमने तुमसे एक बात छुपाई थी। हमें हमारा पुत्र यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष तक ही है और वह समय निकट आ गया है। उनकी बहू बोली, यह तो जानकर बहुत दुख हुआ, पर मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी चिंता बेवजह है। मैं अपने पति के प्राण की रक्षा करूंगी। मुझे बस एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय चाहिए। श्याम शर्मा ने तुरंत अपनी बहू को दीपक, घड़ा और गाय उपलब्ध कराया और बोले, बेटी सुभद्रा, जैसे तुमने कहा मैंने सब मंगवा दिया। बहू ने धन्यवाद किया और बोली, मैं अपने पति की रक्षा के लिए पूरी तैयारी करूंगी। जैसे ही वह दिन आया जब उसके पति की मृत्यु होने वाली थी, सुभद्रा ने सुबह जल्दी उठकर तुलसी को जल अर्पित किया और तुलसी माता को प्रणाम करके पौधे को चुनरी बांधी, दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगी, तुलसी माँ, मैं इस चुनरी के साथ आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरे सुहाग की रक्षा करें। फिर यमराज के 2 दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए आए, लेकिन तुलसी के पौधे ने उनका मार्ग रोक दिया। दूत बोलते हैं, यह तुलसी का पौधा हमें रोक रहा है। तुलसी बोलती है, हे यमदूत, मैं तुम्हें इस घर में आने नहीं दूंगी। इस घर की बहू ने मुझे चुनरी चढ़ाई है, उसके पति की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। दूत आपस में बोलते हैं, हमें यमलोक लौटना होगा, यहाँ प्रवेश करना संभव नहीं है। यमदूत भयभीत होकर वापस यमपुरी चले गए और यमराज से बोले, महाराज, उस घर में हम प्रवेश नहीं कर पाए। उस घर की रक्षा स्वयं तुलसी माँ कर रही है। यमराज को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, शाम के समय सुभद्रा के घर जाओ, तब तुलसी का पौधा सो रहा होगा, तुम उसके पति के प्राण लेकर आओ। शाम के समय यमराज के 4 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। उधर सुभद्रा को यमदूतों की आने की आशंका थी। उसने तुलसी के पास एक दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे दीपक, तुम मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यमराज के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, कृपया करके मेरे पति की रक्षा करो। जैसे जैसे शाम हुई, तुलसी का पौधा सो गया। यमराज के 4 दूत सुभद्रा के घर के सामने पहुंच गए। उन्होंने तय किया था कि वे सुभद्रा के पति के प्राण लेकर ही यमलोक लौटेंगे। जैसे ही यमदूत सुभद्रा के घर में घुसने लगे, तभी तुलसी के पास जले हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया। दीपक ने बोला, हे यमदूतों, इस घर की स्त्री ने मुझे प्रज्वलित किया है और मुझसे अपने पति के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की है। तुम इस घर में आ नहीं सकते, मैं उसके पति की रक्षा कर रहा हूँ। यमदूत कहते हैं, हमें यमराज ने उसके प्राण लेने भेजा है। फिर दीपक बोलता है, तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते। अगर आगे बढ़े तो तुम्हें अपनी अग्नि से जलाकर भस्म कर दूंगा। दीपक के ऐसा कहने पर यमदूत डर गए। उसके बाद सुभद्रा ने जल के लोटे को दीपक के पास रखा और बोली, हे जल देवता, मेरी मदद करो। यमराज के दूत हमारे घर में आने से रोको और मेरे पति की प्राण की रक्षा करो। जल ने भी यमदूतों को वापस भगा दिया। इसी प्रकार सुभद्रा ने अपने घर के आंगन में गाय को बांध दिया और गाय से बोली कि यमदूत मेरे पति के प्राण हरने आएंगे, आप मेरे सुहाग की रक्षा करो। गाय बोलती है,
सुभद्रा, तुम बेफिक्र रहो, मेरे रहते यमदूत इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारे सुहाग की रक्षा मैं जरूर करूंगी। जब यमदूत आए तो गाय ने उनका रास्ता रोक दिया और बोली, मेरे रहते तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर कोशिश की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। दूत बोलते हैं कि तुम जिद मत करो, यमराज ने हमें कहा है, जैसा भी हो सुभद्रा के पति के प्राण लेने का आदेश दिया। हम अपना काम करके ही जाएंगे। गाय माता ने बोला, ऐसे करने से पहले तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम यमदूतों पर गो हत्या का पाप लग जाएगा। जानते हो ना, इस महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। गाय की बात सुनकर यमदूत पूरी तरह से घबरा गए। उन्हें अच्छे से मालूम था गाय के श्राप से मुक्ति नहीं होती, और कोई भी गाय को मारकर गोहत्या का पाप अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं था। और यमदूत आपस में बोलते, हमें यमलोक वापस लौटना पड़ेगा। फिर यमराज स्वयं सुभद्रा के घर उसके पति के प्राण लेने आए, और सुभद्रा ने यमराज को देख लिया और उनके पास प्रणाम करके उनकी स्तुति गाने लगी। हे धर्मराज, आप ही प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा रखते हैं। अब न्याय के देवता धर्मराज और मैं धर्म का पालन करने वाली एक पतिव्रता नारी हूँ। कृपया मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। धर्मराज, मेरा आपको सत बार बार प्रणाम है। सुभद्रा की स्तुति बार बार सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए, और अचानक से उनके मुख से निकल गया, सदा सुहागन रहो। फिर यमराज सुभद्रा के पति के प्राण लेने के लिए जाने लगे। तब सुभद्रा ने यमराज को फिर से प्रणाम करते हुए कहा, हे यमराज, आपने अभी मुझे अपने मुख से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, फिर आप मेरे पति के प्राण कैसे हर सकते हैं? ऐसा करने से तो आपका वचन ही मिथ्या साबित हो जाएगा। यह सुनकर यमराज रुक गए और बोले, हे सुभद्रा, तुमने आज मृत्यु को भी पराजित कर दिया। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारे पति अब 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे। तुम्हारी श्रद्धा, पतिव्रता धर्म ने मुझे प्रसन्न किया है। यमराज ने वरदान देते हुए कहा, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाकर रोज शाम को उसके पास दीपक जलाएगी, और जिसके घर के सामने गाय बंधी होगी और जल का लोटा रखेगी, उसके घर में मेरे दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसी प्रकार पतिव्रता धर्म का पालन करके जो कोई स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, उसके पास नित्य दीपक जलाती है, घर के सामने जल का लोटा रखती है, और जिसके घर के सामने गाय बंधी होती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करती, कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती, ऐसे घर में कभी शोक का वास नहीं होता।